ये अपना नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर है। आज इसमें हम देखेंगे जो SpO2 और जो SpO2 में PI यानी परफ्यूजन इंडेक्स जो होता है उसके बारे में जानेंगे। आप देख रहे होंगे इसमें 3 रीडिंग्स डिनोट कर रहा है। पहला जो है वो SpO2 परसेंटेज SpO2 का है, दूसरा BPM यानी ब्रेथ पर मिनट यानी पल्स रेट का है, और ये PI है, PI यानी परफ्यूजन इंडेक्स है। इन तीनों के बारे में आज हम जानेंगे। SpO2 मेजरमेंट के लिए जनरली हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन सेचुरेशन रहता है उसको मेजरमेंट हम करते हैं। ब्लड में जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच का रेशियो रहता है। उसको मेजर करने के लिए 2 तरीके की वेवलेंथ हैं, देख रहे होंगे आप। 2 तरीके की वेवलेंथ का इसमें यूज होता है। पहला वेवलेंथ जो है वो हेमोजिनेटेड ब्लड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, जिसमें हेमोग्लोबिन की संख्या को काउंट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ रिफ्लेक्ट करके वापस आता है। दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ रिफ्लेक्ट करके आएगा। उससे फिर हम ये रेशियो SpO2 का कैलकुलेट करते हैं। यानी जनरली ये एक रेशियो है जिसका स्टैंडर्ड रेंज 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो इसका स्टैंडर्ड रेंज 89 से 100 के बीच में माना गया। फॉर अ हेल्दी पेशेंट 89 to 100 के बीच का SpO2 का परसेंटेज है। एक रेशियो होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। यानी ब्लड जनरली साधारण भाषा में कहें तो ब्लड में ऑक्सीजन की परसेंटेज को बताता है। साधारण भाषा में हम लोग इसी तरीके से इसे जनरली लोग जानते हैं। ये PI है, परफ्यूजन इंडेक्स है। ये इसका स्टैंडर्ड रेंज जो है जो 0.2% से लेकर 20% के बीच का है। 0.2% से लेके ये पल्सेटाइल ब्लड फ्लो और नॉन पल्सेटाइल ब्लड फ्लो के बीच के रेशियो का बताता है। ये भी एक रेशियो है जो पल्सेटाइल और नॉन पल्सेटाइल ब्लड के बीच के रेशियो को, ब्लड फ्लो के बीच के रेशियो को बताता है। साधारण भाषा में कहें तो हार्ट द्वारा जो हमारा ब्लड पंप किया जाता है वो पल्स हमारे बॉडी के फार्थेस्ट पार्ट यानी फिंगर में, पैर या हाथ किसी भी फिंगर के नेल्स तक किस रेशियो में पहुंचता है वो रेशियो को ये डिनोट करता है। अगर ये स्टैंडर्ड रेंज से नीचे है मतलब हमारा ब्लड वेसल्स या ब्लड फ्लो जो भी है वो हमारे पैर या हाथों के निकल तक नहीं पहुंच पा रही। 0.2% नीचे है तो यानी वहाँ कहीं ना कहीं उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ तक पहुँचने में। इसका कॉमन सिम्टम आप देख सकते हैं, नील्स का पीला पड़ जाना। अगर नाखून पीला पड़ता है तो हमारा PI इंडेक्स कम आएगा, अदरवाइज वो स्टैंडर्ड रेंज के बीच में रहेगा। तीसरा अपना ये पल्स रेट है। पल्स रेट नॉर्मल जो हमारा होता है वो 60 to 100 के बीच का स्टैंडर्ड माना गया है। जो इसके बीच में है तो हेल्दी पेशेंट के लिए वो काफ़ी सही है। जनरली किसी किसी केस में 65 to 85 को भी स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है। तो जनरली जो है पल्स ऑक्सीमीटर हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पे काम करता है, जो कि हीमोग्लोबिन का परसेंटेज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच को बताता है। थैंक यू।